नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की ई शिक्षण क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का विषय विज्ञान अध्याय 3 रेशों से वस्त्र तक। पहेली व बूझों ने अपनी स्कूल की प्रतियोगिता में भाग लिया। उस विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उन्होंने प्रथम पुरस्कार जीता। वह दोनों ही बहुत खुश थे। उन्होंने जो धनराशि प्राप्त हुई थी वह अपने माता पिता को वस्त्र खरीदने के लिए दिए। वह दोनों कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता को देखकर उलझन में पड़ गए। उन दोनों के उलझन में पड़ने का क्या कारण था? क्योंकि देखिए, जब हम किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे वस्त्र पाए जाते हैं, तो हम वहाँ पे यह निश्चय नहीं कर पाते कि हमें कौन से वस्त्र खरीदने हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी कपड़े की दुकान पर जो वस्त्रों की है वह भिन्न भिन्न विविधता पाई जाती है। तो दुकानदार ने उन्हें समझाया कि कुछ कपड़े और वस्त्र सूती हैं और कुछ कपड़े कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी साड़ियाँ भी थी जो रेशमी कपड़े से बनी हुई थी। पहेली और बूझो बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने ऊनी मफलर तथा एक सूती साड़ी खरीदी। पहेली तथा बूझो ने कपड़े की दुकान पर भ्रमण करने के बाद में आसपास के विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि जो उनके घरों में बेडशीट होती है, बेडशीट यानी जो बिस्तर पे बिछाने की चादर होती है, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए, डस्टर आदि ये सभी अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बने होते हैं। यहाँ तक कि उनके बस्ते एवं बोरे भी किसी न किसी प्रकार के वस्त्र से बने हुए होते हैं। हम देखते हैं कि हमारे घर में सामान्यतः जैसे कि तौलिए पाए जाते हैं, कंबल, पर्दे ये सभी होते हैं। तो ये सब अलग अलग प्रकार के कपड़ों से बनते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो तौलिया होता है वो थोड़ा मोटे धागों से बना हुआ होता है, जो साड़ी होती है वो पतले धागों से